हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके प्रीवियस ईयर हैं। चलिए दोस्तों, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो हमने ले लिए हैं छांट छांट कर। अगर आप लोगों को पेपर देना हो जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, तो आपके लगभग यहाँ इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चनों में से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, बी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, और कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ए। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से पेस्ट किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। तालिका में कॉलम संख्या आमतौर पर होती हैं? ए दाएं संरेखित, बी बाएं संरेखित, सी न्यायोचित, या डी केंद्रित। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दाएं संरेखित। आगे चलते हैं। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? ए सेल कहा जाता है, बी खाली स्थान, सी रिकॉर्ड, डी फील्ड। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, सेल कहा जाता है दोस्तों बॉक्स को। आगे चलते हैं। संबंधित फील्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है? ए कैरेक्टर, बी फील्ड, सी डेटाबेस, डी रिकॉर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, डेटाबेस कहा जाता है दोस्तों। जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो दोस्तों ए एक कॉपी कर अपने आप प्रिंट हो जाती है, बी फाइल का नाम और फोल्डर नाम एक ही होना चाहिए, सी इसे नाम की ज़रूरत नहीं होती, डी इसे पहचानने के लिए इसे एक नाम दिया जाना चाहिए। और इसका आंसर है दोस्तों आपका 5 नंबर का ऑप्शन डी, इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए दोस्तों। वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के समय हम किस समूह में काम करते हैं? ए टेबल फॉर पैराग्राफ और इंडेक्स में, बी पैराग्राफ इंडेक्स और सेक्शन में, सी कैरेक्टर सेक्शन और पैराग्राफ में, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टेबल पैराग्राफ और इंडेक्स में काम करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रतिच्छेद करने वाले कॉलम और पंक्ति का अक्षर और संख्या क्या है? ए सेल स्थान है, बी सेल स्थिति है, सी सेल पता है, डी सेल सामग्री है। और इसका आंसर है दोस्तों आपका 7 का ऑप्शन सी, सेल पता कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम से नए स्थान पर सहेजने के लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? ए सहेजें, बी सहेजें और बदलें, सी इसे रूप में सहेजें, और डी नई फाइल। और इसका आंसर है दोस्तों 8 का ऑप्शन सी, इसे रूप में सहेजें। आगे चलते हैं दोस्तों। व्यवसाय डाटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रारूप को क्या कहा जाता है? ए रजिस्टर, बी व्यावसायिक प्रपत्र, सी लेन देन पत्रक, डी स्प्रेडशीट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस समूह में इंसर्ट टैब पर पाए जाते हैं? ए ऑब्जेक्ट समूह पर, बी टेक्स्ट समूह पर, सी टेबल समूह पर, और डी इनमें से कोई नहीं।
और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। टेक्स्ट समूह में दोस्तों पावर पॉइंट में हेडर और फुटर समूह इंसर्ट टैब पे पाए जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। पीसी उत्पादकता उपकरण जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा में हेर फेर करता है उसे क्या कहा जाता है? ए स्प्रेडशीट, बी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, सी प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म या डी ईडीआई क्रिएटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्प्रेडशीट कहा जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है और उसे स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी है? ए स्लाइड सॉर्टर, बी स्लाइड शो, सी स्लाइड मास्टर, डी नोट्स पेज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर। आगे चलते हैं। यदि पहले से सहेजी गई फाइल संपादित की जाती है तो इसे फिर से सहेजा नहीं जा सकता, बी परिवर्तन स्वचालित रूप से फाइलों में सहेजे जाएंगे, सी इसका नाम बदलना होगा, डी परिवर्तन को संग्रहित करने के लिए फाइल को फिर से सहेजा जाना चाहिए। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका डी। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन को संग्रहित करने के लिए फाइल को फिर से सहेजा जाना चाहिए। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए ए प्रिंट कमांड चुनें और फिर ओके चुनें, बी रेडी प्रिंट कमांड चुनें और फिर ओके चुनें, सी प्रिंट टाइप करें और फिर एंटर दाबें, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रिंट कमांड चुनें और ओके चुनें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में चार्ट दर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ए सूत्र चार्ट, बी डेटा चार्ट या सी मेनू डालें और चार्ट फिर देखें। तो दोस्तों आपको मिलेगा ये ऑप्शन सी। मेन्यू में दोस्तों आपको चार्ट का दर्ज करने के लिए मेन्यू में जाना पड़ेगा दोस्तों। एक इकाई के रूप में सहेजी गई जानकारी संग्रह है? ए फोल्डर, बी फाइल, सी पथ, डी फाइल एक्सटेंशन। और इसका आंसर है दोस्तों 16 का ऑप्शन बी फाइल। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। टेक्स्ट दस्तावेज बनाने, संपादित करने, स्वरूपण करने, संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द है क्या है? ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी स्प्रेडशीट डिजाइन, सी वेब डिजाइन, डी डेटाबेस प्रबंधन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं। रूट एक स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर है जिसे क्या कहा जाता है? ए रूट निर्देशिका, बी इंटरफेस, सी डिवाइस ड्राइवर, डी प्लेटफॉर्म। और इसका आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन ए रूट निर्देशिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक फाइल जिसे अक्सर रूप में संदर्भित किया जाता है? ए विजार्ड, बी दस्तावेज, सी पेन या डी डिवाइस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दस्तावेज। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक संग्रह है दोस्तों। ए चार्ट का, बी वर्डबुक का, सी वर्कशीट का, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी वर्कशीट का दोस्तों।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक उदाहरण है? ए बंद स्रोत सॉफ्टवेयर, बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सी क्षैतिज बाजार सॉफ्टवेयर या डी कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों 21 का ऑप्शन सी क्षैतिज बाजार सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? ए लाइन स्पेसिंग, बी टेक्स्ट स्पेसिंग, सी मार्जिन चेंज या डी सर्चिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सर्चिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंधित वर्कशीट और दस्तावेज होते हैं? ए वर्कबुक, बी कॉलम, सी कॉल या डी फॉर्मूला। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वर्कबुक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक में संबंधित वर्कशीट और दस्तावेज होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड रैप फीचर हैं? ए जब आवश्यकता हो तो टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाता है, बी दस्तावेज के निचले भाग में दिखाई देता है, सी आपको टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति देता है, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जब आवश्यकता हो तो टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाता है, वर्ड रैप फीचर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि है? ए हमेशा सफेद रंग की होती है, बी वह रंग जिसे आप विकल्प मेनू के तहत पहले से सेट करते हैं, सी पूरे दस्तावेज के लिए हमेशा एक जैसा होता है, ऑप्शन डी आप जो भी रंग चुनते हैं उसे रख सकते हैं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन आंसर डी आप जो भी रंग रख सकते हैं, करना चाहते हैं वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कॉलम में टेक्स्ट आमतौर पर संरेखित होता है? ए दाएं, बी केंद्र, सी बाएं और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को क्या कहा जाता है? ए मिनी निर्देशिका, बी जूनियर निर्देशिका, सी भाग निर्देशिका और डी उप निर्देशिका। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उप निर्देशिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए आप किस बार का उपयोग कर सकते हैं? ए स्वरूपण का, बी मानक का, सी शीर्षक का या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मानक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आप टेक्स्ट को बनाने के लिए बी क्लिक करते हैं? ए इटैलिक, बी रेखांकित, सी बोल्ड, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बोल्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू में कमांड का उपयोग करते हैं? ए खोलें, बी बंद करें, सी नया या डी सहज है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप बटन का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट ब्रेड शुरू कर सकते हैं? ए नया, बी प्रारंभ, सी प्रोग्राम या डी नियंत्रण कक्ष। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रारंभ। आगे चलते हैं। एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? ए चार्ट विजार्ड, बी पिवट टेबल, सी पाई चार्ट और डी बार चार्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए
चार्ट विजार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पृष्ठ पूर्वावलोकन मोड है। ए, आप अपने दस्तावेज के सभी पृष्ठ देख सकते हैं। बी, आप केवल वह पृष्ठ देख सकते हैं जिन पर आप वर्तमान काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी, आप केवल अपने दस्तावेज को शीर्षक पृष्ठ पर देख सकते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आप अपने दस्तावेज के सभी पृष्ठ देख सकते हैं दोस्तों। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग के लिए किया जाता है। ए, फाइल नाम बताएं। बी, फाइल नाम की पहचान। सी, फाइल प्रकार की पहचान करें। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फाइल प्रकार की पहचान करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट के कौन से तत्व रंग में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ए, केवल ग्राफिक्स में। बी, केवल टेक्स्ट में। ऑप्शन सी, सभी तत्व। या डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सभी तत्व। आगे चलते हैं दोस्तों। संबंधित सूचनाओं का संग्रह जिसे एक इकाई के रूप में क्रमबद्ध और निपटाया जाता है वह क्या कहलाता है। ए, डिस्क। बी, डेटा। सी, फाइल। या डी, फ्लॉपी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फाइल। आगे चलते हैं। MS वर्ड किस किसका उदाहरण है। ए, ऑपरेटिंग सिस्टम का। बी, प्रोसेसिंग डिवाइस का। ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन डी, इनमें से इनपुट डिवाइस का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का MS वर्ड उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट क्या कहलाता है। ए, ब्लिंकर। बी, कर्जर। सी, कॉसर। डी, पॉइंटर। और यह कहलाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कर्जर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन शो प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ए, फोटोशॉप का। बी, पावर पॉइंट का। सी, आउटलुक एक्सप्रेस का। ऑप्शन डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पावर पॉइंट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड में किसी दस्तावेज में विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने का सबसे तेज और आसान तरीका कमांड है। ए, रिप्लेस। बी, फाइंड। सी, लुकअप। या डी, सर्च। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फाइंड। एक अनूठा एक अनूठा नाम जो आप फाइल सूचना को देते हैं। ए, डिवाइस अक्षर। बी, फोल्डर अक्षर। सी, फाइल का नाम। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों 41 का ऑप्शन सी, फाइल का नाम। आगे चलते हैं। दस्तावेज को संपादित करने में आपके द्वारा बनाए गए दस्तावेज को पढ़ाना शामिल है। फिर ए, अपनी गलतियों को सुधारना। बी, इसे प्रिंट करना। सी, इसे सहेजना। डी, इसे हराना। और इसका आंसर है दोस्तों 42 का ऑप्शन ए, अपनी गलतियों को सुधारना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या संग्रहित करते हैं। ए, अगला। बी, कुंजी। सी, अल्फा न्यूमेरिक। या डी, संख्यात्मक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, संख्यात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से सभी शब्द स्प्रेड सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं वे सिवाय किसके? ए वर्कशीट के, बी सेल के, सी फॉर्मूला या डी वायरस का पता लगाना। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वायरस का पता लगाना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं सिवाय वायरस का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, फाइल की मुख्य निर्देशिका को निर्देशिका कहा जाता है? ए रूट, बी अप, सी फोल्डर या डी नेटवर्क। और इसका आंसर है दोस्तों 45 का ऑप्शन ए रूट। आगे चलते हैं, अपने दस्तावेज में चित्र या पाठ जोड़ने या डालने के लिए उपयोग करते हैं? ए टीबी, बी इंसर्ट, सी पुश इन या डी सीक्वेंस इन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंसर्ट का उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर मुख्यतः फोल्डर को क्या कहा जाता है? ए प्लेटफॉर्म, बी इंटरफेस, बी रूट डायरेक्टरी या डी होम पेज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूट डायरेक्टरी। किसी एप्लीकेशन द्वारा स्वीकृत है? ए एग्जीक्यूटेबल फाइल, बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी डॉक्यूमेंट या डी ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका आंसर है दोस्तों 48 का ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। आगे चलते हैं, दो अलग अलग फाइल का एक नाम एक ही हो सकता है यदि वह अलग अलग फोल्डर हो, वे अलग अलग ड्राइव हो, सी कभी नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। और 49 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए वे अलग अलग फोल्डर में हो तो अलग अलग एक ही फाइल का दो फाइलों का नाम एक जैसा रख सकते हैं दोस्तों। सार्थक फाइल नाम आसान फाइल में मदद करता है? ए स्टोरिंग में, बी एक्सेसिंग में, सी पहचान में या डी प्रिंटिंग में। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पहचान में दोस्तों। फाइल का नाम आसान फाइलों में मदद करता है सार्थक फाइल। आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम जो आपको संख्याओं की पंक्ति और स्तंभों से संबंधित गणना करने में सक्षम बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी ग्राफिक्स पैकेज या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। आगे चलते हैं दोस्तों, किसी दस्तावेज में का अर्थ है रेगिस्तान का अर्थ है उसकी मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करना। ए प्रारूप, बी सहेजें, सी संपादित करें या डी प्रिंट करें। और इसका आंसर है दोस्तों 52 का सी संपादित। किसी दस्तावेज में संपादित करें का अर्थ है उसकी मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, समय समय पर फाइल रिकॉर्ड को जोड़ना, बदलना और हटाना कहलाता है? ए अपडेट करना, बी अपग्रेड करना, सी नवीनीकरण करना या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अपडेट करना। आगे चलते हैं दोस्तों, आप किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल से कैसे सहेज सकते हैं? ए फाइल मेनू का चयन करें और सेव एज चुनें, बी जब आप पावर पॉइंट बंद करेंगे तो फाइल अपने आप सेव हो जाएगी, ऑप्शन सी फाइल मेनू का चयन करें और सेव एज चुनें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फाइल मेनू का चयन करें और जो सेव एज का प्रयोग करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, सेविंग किस प्रक्रिया से होती है? ए मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाना, बी दस्तावेज की मौजूदा सामग्री में परिवर्तन करना, सी दस्तावेज की उपस्थिति या समग्र रूप को बदलना, डी इनमें से कोई नहीं।
और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज को करते हैं तो वह उसका स्वरूप बदल देते हैं। ए, संपादित करें, बी, बनाएं, सी, सहेजें, या डी, फॉर्मेट करें। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फॉर्मेट करें। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? ए, फाइल, बी, उपकरण, सी, विशेष, या डी, संपादित करें। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फाइल का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सहेजे गए दस्तावेज को क्या कहा जाता है? ए, फाइल, बी, वर्ड, सी, फोल्डर, या डी, प्रोजेक्ट। और इसको कहा जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन ए, फाइल कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी में सहेजे गए दस्तावेज को खोजने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने के लिए ए, रिवर्स, बी, रीरन, या सी, रिस्ट्रीव, या डी, रिटर्न। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रिट्रीव। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको प्रिंट करने की अनुमति देता है? ए, रिबन, बी, मॉनिटर, सी, अब जाओ, या डी, कंट्रोल पी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कंट्रोल पी। ठीक है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में लेटरिंग की विभिन्न शैलियां हैं। लेटरिंग मतलब लेटर। ठीक है दोस्तों, फॉन्ट, सुलेख, बेटिंग, या पांडुलिपि। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फॉन्ट। फॉन्ट मतलब लेटर। फॉन्ट में विभिन्न प्रकार की सेल विभिन्न प्रकार के मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले से दिए गए लिखित कार्य को बदलने के लिए ए, फाइल, बी, संपादित करें, सी, कट करें, या डी, बंद करें। और 62 का है दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी, संपादित करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए ए, फाइल, बी, संपादित, सी, कॉपी करें, डी, कट काटे आवे। और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, काटे आवे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक कमांड जो आपके द्वारा काम किए जा रहे काम को हार्ड ड्राइव या डिस्क पर सहेजता है। ए, दृश्य, बी, होल्ड करें, सी, सहेजें, या डी, जाएं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सहेजें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक कमांड जो आपके द्वारा काम की गई फाइल को मेमोरी से प्राप्त करता है जहां इसे संग्रहित किया गया था। ए, बंद करें, बी, हटाएं, सी, खोलें, डी, इसे प्राप्त करें। और इसका आंसर है दोस्तों 65 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फाइल का नाम और संभावित फोल्डर की एक निर्देशिका शामिल है। ए, फाइल सूचना पैकेट, बी, फाइल बटन, या सी, फाइल निर्देशिका, ऑप्शन डी, फाइल विनिर्देशिका। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 66 का ऑप्शन सी, फाइल निर्देशिका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पाठ में जिसे आप पृष्ठ के नीचे मुद्रित करना चाहते हैं। ए, हेडर, बी, एंडोट, सी, फुटनोट, या डी, फुटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, फुटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फॉन्ट शो शैली बदलने के लिए
कौन सा मेनू चुना जाता है? ए उपकरण, बी फाइल, सी प्रारूप या डी संपादन। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दोस्तों। नाम और पते जैसे आइटम पर विचार किया जाता है। ए सूचना, बी इनपुट, सी रिकॉर्ड, डी डेटा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक टेलीफोन नंबर, एक जन्म जन्म तिथि, एक ग्राहक का नाम सभी के उदाहरण हैं। एक रिकॉर्ड का, बी डेटा का, सी एक डेटाबेस का या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एक डेटाबेस का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तालिका स्तंभों में संख्याएं आमतौर पर होती हैं। ए दाएं संरेखित, बी बाएं संरेखित, सी न्यायोचित या डी केंद्रित। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाएं संरेखित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिल्टर डिफॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज मोड में प्रिंट होते हैं। ए लैंडस्केप, बी पोर्ट्रेट, सी पेज सेटअप या डी प्रिंट व्यू। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? ए डेटाबेस फाइल, बी स्टोरेज फाइल, सी वर्कशीट फाइल या डी डॉक्यूमेंट फाइल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए फाइल, बी निर्देशिकाएं, सी फ्लॉपीज या डी मैटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फाइल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? ए फाइल नाम, बी प्रोग्राम, सी रिकॉर्ड और डी डेटा। और इसका आंसर है दोस्तों 75 का ऑप्शन ए फाइल नाम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? ए प्लेटफॉर्म, बी इंटरफेस, सी रूट निर्देशिका, डी डिवाइस ड्राइवर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रूट निर्देशिका। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड के भीतर वर्ड डॉक्यूमेंट को ईमेल करने के लिए फाइल पर जाएं और मेल प्राप्त को भेजें। ऑप्शन बी फाइल को ईमेल अटैचमेंट के रूप में सहेजें। ऑप्शन सी यह एक असंभव ऑपरेशन है। डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इसका आंसर है दोस्तों फाइल पर जाएं और मेल प्राप्ता को भेजें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ड में फीचर स्वचालित रूप से कुछ वर्तनी टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण संबंधी त्रुटियों को ठीक करता है। ए ऑटोफिक्स, बी ऑटो स्पेलिंग, सी ऑटो मार्क या डी ऑटो करेक्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप फाइल को संग्रहित करके व्यवस्थित करते हैं। ए अभिलेखगार में, बी फोल्डर्स में, सी अनुक्रमणिका में या डी सूचियां में। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फोल्डर्स में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ड में स्तंभ डेटा बनाने के लिए आपको आवश्यकता होती है। ए जब तक कर्सर वांछित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक लगातार टैब करें। सी बी टैब सेट करें
या टैब मेनू का उपयोग करें। सी, आपको एक्सेल का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टैब सेट करें और टेबल मेनू का उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। डेटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए, सारांश बनाना। बी, सॉर्टिंग। बी, वर्गीकरण। डी, पुनरुत्थापन उत्थापन दोस्तों। ठीक है, और इसका आंसर है दोस्तों 81 का ऑप्शन बी, सॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में डेटा की सामग्री और स्थान किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ए, उपडेटा। बी, बहुआयामी डेटा। या सी, अनुक्रम डेटा। या डी, मेटा डेटा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेटा डेटा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। बजट बनाने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बी, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। या सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सेल में दर्ज संख्याओं और सूत्र क्या कहलाते हैं? ए, लेबल। बी, संख्यात्मक प्रविष्टि। सी, प्रतिच्छेदन। या डी, टेक्स्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सॉरी डी नहीं है इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर है बी, संख्यात्मक प्रविष्टियां। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एमएस वर्ड दस्तावेज में लाल लहर रेखांकन क्या इंगित करता है? ए, बर्तनी त्रुटियां। बी, व्याकरण त्रुटियां। सी, पता ब्लॉक। या डी, मुद्रण त्रुटियां। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सॉरी ए, बर्तनी त्रुटियों को लाल जो लाइन आती है दोस्तों वो बताता है एमएस वर्ड में। निम्नलिखित में से कौन डेटा पदानुक्रमिक के आरोही क्रम में है? ए, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड। बी, बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड। ठीक है दोस्तों। सी, बिट सॉरी फील्ड बाइट बिट रिकॉर्ड। या डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोष्ठक फंक्शन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़ा मान लौटाता है? ए, उच्चतम। बी, अधिक। सी, उच्च। डी, अधिकतम। और इसका आंसर है दोस्तों 87 का ऑप्शन डी, अधिकतम। ठीक है दोस्तों, स्कैटर चार्ट को किस नाम से जाना जाता है? ए, डबल एक्स चार्ट। बी, एक्स वाई चार्ट। या सी, एक्स वाई चार्ट। और ऑप्शन डी, वाई वाई चार्ट। और इसको जाना जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, एक्स वाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेल आपकी टाइपिंग को अपनी सामग्री के रूप में स्वीकार करता है? ए, एंटर। बी, टैब। सी, इंसर्ट। या डी, कंट्रोल एंटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एंटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। चित्र को शामिल करने के लिए डेटा प्रकार होना चाहिए? ए, ओएलई। बी, हाइपरलिंक। सी, चित्र। या डी, इनमें से कोई नहीं। और चलिए दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ओएलई। चित्र को शामिल करने के लिए डेटा प्रकार होना चाहिए ओएलई। इसी के साथ दोस्तों शायद हमारे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए दोस्तों। 10 क्वेश्चन इसमें कम है, वो भी दोस्तों हम आपके लिए करा देंगे।
मगर दोस्तों आप लोगों को ये 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें से आपके छोड़ने की संभावनाएं होंगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आप समय निकाल के आप ये वीडियो 2 की स्पीड पर देख लेंगे तो आपका ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हमने 19 टॉपिक में ये वीडियो बना रहे हैं। हर टॉपिक अलग अलग है। इंटरनेट का भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस वर्ड और इनपुट आउटपुट, फंडामेंटल कंप्यूटर, ये फ्लो चार्ट लैंग्वेज, डिजाइनिंग टूल, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डाटा प्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, ये सारे टोटल दोस्तों 19 चैप्टर हैं जिनको आप लोगों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराया जाएगा। किसी में 100 क्वेश्चन है, 200, 250, 300 आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हमने अंकित भाटी सर की कंप्यूटर की बुक आती है, वो भी हमने दोस्तों पढ़ाई है। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।